नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। डोडा जिले में इस वक्त जो है कई रेड जोन कंटेनमेंट इलाके हैं जहां पे जो है लॉकडाउन लगाया गया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन उसके चलते जो है वहां के लोकल बाशिंदे जो हैं उनको खासी जो है मुश्किलें पेश आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्त इंडिया के साथ इस समय मैं डोडा के पेट्रोल पंप के सामने हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। एक तो डोडा को कंटेनमेंट जोन में बनाया गया है और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि लापरवाही कितनी है। ये हमारे साथ यहाँ से लोग कुछ जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? सर फिदा हुसैन। किस लिए आप आए हैं? आप? मैं आया था, ये मिस्त्री लगे उनको खाना पहुंचाने, अब जाने नहीं दे रहे घर वापस। क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे नहीं, आप बंद है। कब से आप बैठे हुए हैं? मुझे कोई घंटा एक हो गया इधर। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से ये सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। एक तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है। क्या इस तरह से कोरोना का हाल ठीक होगा? आप देख सकते हैं यहाँ से कितने लोग परेशान हैं, बच्चे बुजुर्ग। आप कहाँ से आए हो? सर हम इधर नीचे पड़ोरे से हैं सर। कब थे आप आ रहे हो इधर? यार 1 घंटा हुआ इधर सर। 1 घंटा हुआ। क्या क्यों आपको रोका जा रहा है यहाँ पर? सर बोल रहे हैं कि इधर आने नहीं दे रहे हैं सर, ऊपर बोल रहे हैं बंद है। तो आपने कहाँ जाना है? सर हमने इधर ही डॉक्टर के पास जाना। तो आपको भी नहीं जाने दे रहे? नहीं दे रहे सर जाने। तो जम्मू से आए हुए हमें 3 घंटे हो गए। कहाँ से आए हो? जम्मू से आए हम 3 घंटे हो गए, हमें जाम में फंसे हुए। कोई यहाँ से जाने नहीं दे रहे, ना बस के ऊपर जाने दे रहे हैं, बस यहाँ पर रोक के रख रहे हैं। ऐसे बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं सर। तो हमारे साथ पेशेंट को नहीं जाने दिया सर। ये तो बहुत गलत बात है सर, ये बेसलूकी हो रही है हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं अभी ट्रैफिक को अलॉट किया गया। आप जुड़ चुके हैं वक्त इंडिया के साथ। इस समय मैं डोडा के तो आपने सुना जिस तरह से हमारे नुमाइंदे यावर ने दिखाया, वहाँ पे जो आम बाशिंदे हैं, लोकल बाशिंदे हैं, उनको खासा जो है मुश्किलें पेश आई हैं। किसी को जो है अस्पताल में जाना है, किसी का एग्ज़ाम है, सभी को मुश्किलें आई हैं, सबको रोका गया है। वहाँ पे क्योस की एक स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे जो ट्रैफिक जाम है वो लगे हुए हैं। यावर जो है हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। यावर, क्या परेशानियाँ आई हैं लोगों को वहाँ पे? सर जो लॉकडाउन लगाया गया है डोडा में, एक तो मैं कहूँ कि पूरे देश में अनलॉकडाउन 4 चल रहा है और डोडा में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जम्मू की बात करें तो हर दिन 500, 600, 700 केसेस आते थे। यहाँ पर उतने ज्यादा केसेस नहीं है और जो केसेस आ रहे हैं 95% केसेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है और रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा लगाई गई, आम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, गरीब को परेशानी हो रही है, चलने में परेशानी होती है और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो पेशेंट्स है। आपने देखा कि किस तरह से लोग रो रहे हैं। एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी कह रहे हैं कि वो उनकी सिस्टर परेशान है, बीमार है, वेंटिलेटर पे, किस तरह वो रो रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि उनको धक्के दिए गए पुलिस ने। जी यावर, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। पहले हम वो बाइट सुनवाते हैं जहाँ जो है गुहार लगाई गई है, लेकिन वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। एक क्योस की स्थिति बनी हुई है। किसी को ये समझ में नहीं है कि क्यों उनको रोका गया है। किसी को अस्पताल जाना है, किसी का जो है रिलेटिव जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है, लेकिन उनको जाने की अनुमति नहीं है। अगर मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा कि वो बाइट सुनवाई जाए जिसमें जो लोगों की परेशानियां हैं वो सामने आई हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। बताओ क्या सर, मेरी सिस्टर वेंटिलेटर पे है। शी इज वेरी बैड। अपनी गाड़ी तो आगे निकालो सर। मुझे ये 2 घंटे से जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सिस्टर वेंटिलेटर। कहाँ से आए? मैं 2 बजे से। क्या बोल रहे हैं? मुझे यहाँ 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए? 2 घंटे। क्या बोल क्या रही है? बोलते हैं कि हमें ऊपर से PCR काट रहे हैं, हमें डीसी साहब काट रहे हैं, हमें एसपी साहब काट रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। 2 घंटे से मेरी साल वेंटिलेटर पे परेशान हूँ। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब बार बार रास्ता बंद कराते हैं और इससे कोरोना बीमारी का हल आए थे। यहाँ पर मेरी बहन वेंटिलेटर पे है। शी इज वेंटिलेटर इन दिस टाइम। आप कितने घंटे से आप यहाँ? मैं 2 घंटे से। कोई बात नहीं। जैसा 2 घंटे हो गए मेरे को। जहाँ पे मैं जम्मू से आया था, मेरे को यहाँ पे हेड ऑफिस काम था थोड़ा सा, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई थी पुलिस वालों ने। यहाँ पे 2 घंटे हो गए हमें जाम में। पेशेंट थे हमारे साथ, बड़ी दिक्कत आई। कोई रो भी रहे थे सर। कुछ लोग यहाँ पे बच्चे भी थे जिनका पेपर भी था। जी सर, वो तो बहुत बुरी कंडीशन में फंसे थे सर, रो रहे थे। वो जैसे मीडिया वाले पहुंचे तो उन्होंने क्लिक कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया सबको सर। इससे पहले आपको जाने की? नहीं सर, बिल्कुल ना घर में जाने दे रहे थे, ना हमें पैदल जाने दे रहे। बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रहे थे सर पुलिस वाले।
तो आपने सुना वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं उनका क्या कहना है। किसी को अस्पताल जाना है, किसी की बहन जो है वो वेंटिलेटर पे है, उसको देखने जाना है, किसी का एग्जाम है उसको भी जाने की अनुमति नहीं है। जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती हैं वहां पे। यावर, ऐसे में प्रशासन से आपकी बात हुई कि जो खासकर जो हाईवे का इलाका है, जहाँ वो ऐसा रोड है जहां पे लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, वहां पे कुछ जो है रियायत दी जाए लोगों को, या सरकार का ये कहना है, खासकर प्रशासन का ये कहना है कि कोविड-19 जो केस है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है, ऐसा मुमकिन नहीं है? जी सर, दरअसल बात यह है कि जो भी यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है डोडा में, हालांकि गाड़ियों में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई है, लोग आराम से बाजार में चल रहे हैं, जिसको जहाँ पर जाना है, कहीं काम पे जाना है, स्कूल किसी दफ्तर में जाना है तो आराम से चल रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां व्हीकल्स चल रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। लेकिन अगर देखा जाए, डोडा की बात की जाए तो मैं जरूर ये बताऊंगा कि जब भी ऐसी कोई वारदात यहाँ पर आती है डोडा में तो हमेशा लोगों से नाइंसाफी होती है और लोगों को परेशानी होती है, और जब भी मौके वारदात पर मीडिया पहुंचती है तो फिर जाकर हरकत आती, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती। लेकिन हर बार का यही है कि जब भी किसी को परेशानी होती है और कोई किसी की सुनता ही नहीं है। यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या इसके बाद हरकत में आई है, जो लोगों को मुश्किलें वहां पे आई हैं, क्या अब वहां पे जो है सहूलियत दी गई है, अनुमति दी गई है कि आप जा सकते हैं, जिसको काफ़ी अहम काम है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोविड-19 को शिकस्त देने के लिए लोगों का सहयोग चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि वो जो है अगर बहुत ही अहम कोई काम है तो उसके लिए निकलें, नहीं तो वो घर पे बैठ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, जिस टाइम हम वहां पर पहुंचे तो उसी टाइम वो लोगों को अलो किया गया, उनको निकाला गया, वहां से गाड़ियों को निकाला गया ताकि रश न बढ़े ज्यादा। लेकिन फिर भी बहुत परेशानी लोगों को आ रही है। ये कौन सा यावर ये कौन सा रोड है, ये कहाँ जाता है, रोड कहाँ से आता है? सर ये दरअसल नीचे पुलडोडा से आता है, जो सिटी डोडा टाउन की तरफ जाता है जी। जो एक ही रोड है, एक सिंगल रोड है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है, और इसी से जो है वो मूवमेंट होती है हर चीज, चाहे वो वीआईपी मूवमेंट हो या सिविलियन मूवमेंट हो जी। तो सर आज भी कुछ लोग ऐसे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, जिन्होंने ये भी कहा कि उनको परेशानी बहुत आ रही, क्योंकि उनके पेपर से एग्जाम आज था और उनको कहा गया कि आप 2 किलोमीटर यहाँ से कॉलेज चले जाओ, पैदल चले जाओ। जो गाड़ियों से आ रहे थे, कुछ दूर दराज लोगों से जगहों से आए थे जी। तो आज एग्जाम थे कोई वहां पे डोडा में? जी सर, ये सर एग्जाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में है, 6th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है जी। उनको बहुत परेशानी हुई, और कुछ बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, उनको भी काफी परेशानी हुई, और कुछ बीमार लोग भी थे, उनको भी बहुत परेशानी हुई। हमेशा से यही इश्यूज रहते हैं यहाँ पर डोडा में कि पुलिस के द्वारा जो भी ये हरकतें की जाती है लोगों को परेशान करने वाली। ठीक है यावर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो हमारे नुमाइंदे ने जैसे कहा कि हालांकि जो है सख्ती वहाँ पे की गई है प्रशासन की ओर से, क्योंकि कोविड-19 केसेस में एक के बाद एक जो है इजाफा देखने को मिला है। इसका जो ग्राफ है वो नीचे अब तक नहीं आया है। तो एहतियातन जो है ये प्रशासन की हिदायत है लोगों को कि अगर कोई अहम काम है तो आप निकलें, नहीं अहम काम है तो आप जो है बैठ सकते हैं, घर में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कोई जो है वो अस्पताल जाने की कोशिश में था, किसी का एग्ज़ाम था। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ठीक है आप लगाएं, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, आप जो है किसी को अलाउ नहीं करते हैं, क्योस की स्थिति बनती है। ऐसे में एक जो है एक प्लानिंग चाहिए वहाँ पे। प्रशासन, हमें उम्मीद है कि इसके बाद कदम उठाएगा और जो वहाँ के लोगों को मुश्किलें आई हैं वो कुछ हद तक कम होंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए वक्त इंडिया।